मैं आशुतोष पटेल श्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि हम जानते हैं कि आज मंगलवार है और आज से 5 दिन बाद या यूँ कह लें कि जो आने वाला संडे है यूपी पीसीएस 2023 का एग्जाम होने जा रहा है। तो आज मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 5 दिन और बचे हैं हमारे पास, जो कि हम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो है सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर दिया है, तो हमको जाना भी है। तो हम प्रयास यही करें कि जो है शनिवार के पहले तक निकल लें, ताकि जो है किसी भी प्रकार की कोई ट्रेजेडी ना हो, कोई थकावट ना महसूस हो, ताकि हम फ्रेश मन से जो है पेपर को दे सकें। क्योंकि ये जो बाकी 5 दिन बचे हैं, तो इन 5 दिनों में ऐसा क्या पढ़ लिया जाए कि अपने एग्जाम को बेहतर किया जा सकता है। तो इसके लिए अब 2 पेपर हैं, हम जानते हैं। पहला जो है जीएस का और दूसरा सीसेट का। तो इन दोनों पेपर में से अगर हम देखें, ये जो सीसेट वाला जो सेक्शन है, इसमें भले हिंदी, इंग्लिश या फिर कंप्रीहेंशन वगैरह जो आते हैं, लेकिन अगर इनकी संख्या में अगर कमी आती है, मैथ हो, रीजनिंग हो, तो हमें जो है पूरी डिपेंडेंसी आ जाती है इंटरप्रिटेशन पे। तो यहाँ से जो है हमें क्या करना है कि जो 2022, 2021, 2020, 2019, 2019 और 2018, अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 पेपर अगर आप हल कर लेते हैं, तो कुछ ना आपको बहुत लाभ होगा। आपने पहले इसको कितना हल किया है ये जो है मायने नहीं रखता है, लेकिन आप बाकी के 5 दिनों में 5 पेपर हल किया जा सकता है। प्रतिदिन 1 पेपर आप इसे हल कर लें, 2 घंटा ही सही, लेकिन आप हल कर लें। और बाकी हम आते हैं जीएस पे कि जीएस को कितना बेहतर किया जा सकता है। तो अब जो है चाहे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो या साइंस हो या इन्वायरमेंट हो, यूपी स्पेशल, जनसंख्या, नगरीकरण, जो भी सेक्शन हो, अब उसको जो है पूरा दोहराया तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कैसे गेन किया जा सकता है, या जो पहले से पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको कैसे जो है रिवाइज करके अपना बेहतर स्कोर लाया जा सकता है। तो आप ज़रा इसको देखें। जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में जो करंट अफेयर से जो संबंधित मामले हैं, जैसे कि बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, या फिर जो है जो डाटा है, डाटा से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं, तो उनको अगर एक बार देख लें तो हमें वो डाटा याद रहेगा। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि इकोनॉमिक्स के लास्ट वाले सेक्शन में यूपी स्पेशल का जो है क्वेश्चन दिया रहता है। तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को हम जो है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसको देख लें, क्योंकि जो है अब जो है यूपी स्पेशल को पूरा डिटेल देखने का समय नहीं है। तो यूपी स्पेशल का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उनको जो है हम देख लें, बहुत कम समय में जो है ये रिवाइज भी हो जाएगा। और दूसरी चीज जो यूपी का करंट अफेयर्स है, यूपी का जो करंट अफेयर्स जो है आप जो है देख लें। कहीं बुक हो, अगर आपके पास बुक हो तो द बेस्ट है, क्योंकि उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर नहीं है तो तमाम प्रकार के जो है यूट्यूब पे चैनल पड़े हुए हैं, यूपी स्पेशल को देख लें। क्योंकि जैसा कि मेंस में यूपी स्पेशल को जो है लाया गया है, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूपी स्पेशल के कम से कम 10 क्वेश्चन तो रहेंगे, प्लस यूपी से करंट जो पूछा जा रहा है वो भी कम से कम 5 के आसपास रहने वाला है। और दूसरी चीज जो करंट अफेयर्स जो हमने पढ़ा है, करंट अफेयर्स का चूंकि मान के चलिए कि 30 से लेके 35 क्वेश्चन आना है, और 30 से 35 क्वेश्चन इन बाकी किसी भी सब्जेक्ट से नहीं आना है। अगर हम 20-20 क्वेश्चन ही रखें, जैसा कि प्रीवियस ईयर को देखते हुए हम बात करें, तो हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन ही आता है। तो कोई भी सब्जेक्ट आप पूरा दोहराएंगे तो भी आपको अधिकतम 20 अंक मिल सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप जो है करंट अफेयर्स को जो है रिवाइज कर लें, ताकि आपको जो है 30 में से कम 25 से लेकर 28 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। और दूसरी चीज जो है, जो आपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं प्रीवियस ईयर में, खास तौर से 2022 से लेकर 2000 तक
अगर हम क्वेश्चन को देखें, एक नज़र जो है रफली देखते हुए जाएं तो 5 दिन में जो है हमारी ये चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। और आप नई चीज़ों को बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि अब जितना ज़्यादा आप नई चीज़ों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, और कन्फ्यूजन में जो है क्वेश्चन जो है बेहतर नहीं होते, बल्कि क्वेश्चन आप आते हुए क्वेश्चन को आप गलत कर जाते हैं। तो अब आप बचे हुए 5 दिनों को खिचड़ी मत बनाइए, जो आप पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप बेहतर करने का प्रयास करिए। तो जो आपने प्रीवियस ईयर पहले हल कर रखा था उनको जो है देख लीजिए, एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए, और करंट अफेयर्स पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, कम से कम 3 घंटे का जो है समय दीजिए, जिसमें आप जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और जो है जो वित्तीय मामले हैं उनको देख लीजिए, जो रैंकिंग वगैरह हैं उनको देख लीजिए कि किस स्थान पे भारत की क्या स्थिति है, कौन से राज्य की स्थिति है। तो रैंकिंग वाले प्रश्न को देख लीजिए, और यूपी स्पेशल को देख लीजिए, और जनसंख्या नगरीकरण से भी जो है, चूंकि अभी तक प्रश्न आते रहे हैं, और चूंकि जनगणना हमारी 2021 में होनी थी लेकिन नहीं हुई है, तो अभी भी हमारी जो है 2011 की जनगणना हमको जो है एग्जाम में आनी है। तो 2011 की जनगणना हम 2011 से लेकर जो है अब तक पढ़ते आए हैं। तो आप जो है 20 से 25 मिनट भी अगर आप डेली देखेंगे तो 5 दिनों में आपका पूरा जनगणना कंप्लीट हो जाएगा, और जो है आपका यूपी स्पेशल और जो है इस तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि जो है सेफ जोन में रहेंगे, और सीसैट कम से कम एक दिन में एक पेपर जरूर हल करें। और 5 दिन बचा है तो 22 से शुरू करिए रिवाइज करना, 22, 21, 20, 19, 18 ऐसे करके रिवाइज करिए। अगर एक आध पेपर और रिवाइज अगर कर सकते हैं तो बेहतर है, और ज़्यादा से ज़्यादा करंट रिवाइज करिए। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर करके आएंगे, और देखिएगा अगर इन सेक्शन को अगर आप करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और हम अपने चैनल के तरफ से आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहते हैं, और जो है आपका एग्जाम बेहतर हो, ऐसी जो है शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।